लेक्चर 8 अनुबंधों की समाप्ति, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तक जो मैंने चर्चा किया वो चर्चा थी अनुबंध के निर्माण के संबंध में कि एक वैध अनुबंध के लिए क्या क्या वैधानिक लक्षण होनी चाहिए, प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, ठहराव क्या है, अनुबंध क्या है, यानी एक अनुबंध का निर्माण कैसे होता है। इस अध्याय में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अनुबंधों की समाप्ति कैसे होती है, वो टर्मिनेट कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है। इसके 6 विधियां हैं अनुबंधों की समाप्ति की। माने इन 6 तरीकों से अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। उसमें पहला है निष्पादन द्वारा, बाय परफॉर्मेंस। बाय परफॉर्मेंस धारा 37 भारतीय अनुबंध अधिनियम की, इसमें इसके बारे में ये बताया गया कि अनुबंध से संबंधित पक्षकारों को अपने अपने वचनों का निष्पादन करना चाहिए अथवा निष्पादन करने के लिए प्रस्ताव करना चाहिए जब तक कि इस प्रकार के निष्पादन से राजनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अथवा अन्य किसी राजनियम के प्रभाव से छुटकारा न मिल गया हो। यदि अनुबंध से कोई विपरीत अभिप्राय प्रकट न होता हो तो किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उसके वचन उसके प्रतिनिधियों पर बाध्य होते हैं। ये धारा 37 में व्यवस्था दी गई है। यानी ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है किसी भी अनुबंध की समाप्ति पर। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव में मान लीजिए ए ने प्रस्ताव किया अब 500 रुपये में अपनी घड़ी ब को बेचने का, ब ने उसको स्वीकार किया, तो इस अनुबंध के तहत जो भी लायबिलिटी उत्पन्न होती है संबंधित पक्षकारों की, जो समय तय किया गया है अनुबंध को पूरा करने का, उस समय पर दोनों ही पक्षों को अपने अपने वचनों को पूरा करना चाहिए, अपने वचनों का पालन करना चाहिए। इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस, कि हमने अपने वचन का निष्पादन कर दिया। अगर एक निश्चित तिथि पर अ ने ब को घड़ी देने का वादा किया है कुछ रुपए के बदले में, तो उस निश्चित तिथि पर अ का कर्तव्य है कि घड़ी ब को सुपुर्द करे और ब का कर्तव्य है कि जो पैसा निश्चित हुआ है उसका मूल्य वह अ को सुपुर्द करे। यही निष्पादन कहा जाता है। और जब ये दोनों ऐसा कर लेते हैं तो वह अनुबंध जो अ और ब के बीच हुआ था वो खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं निष्पादन द्वारा अनुबंध की समाप्ति। और ये सबसे आसान, विवाद रहित और सबसे बढ़िया तरीका इसको अनुबंध की समाप्ति का माना जाता है। इसमें यह भी बताया गया है धारा 37 में कि अगर किसी राज नियम के द्वारा यानी अनुबंध हुआ, उसके बाद कि कोई ऐसा कानून बना या कोई ऐसी बात आई वैधानिक रूप से जिसकी वजह से पक्षकारों को अब अनुबंध को पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी दशा में भी अनुबंध समाप्त मान लिया जाता है। और कुछ दशाओं में जहाँ पर कि किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो उस दशा में अनुबंध समाप्त नहीं होता। हाँ, जो उस मृतक के परिवार के सदस्य होते हैं, जो उसके आश्रित होते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जो भी मृतक थे उनके वचनों का पालन वो स्वयं करें। जैसे अगर अ को किसी निश्चित तिथि पे 100 किलो चावल ब को देना है, उस नियत तिथि के पहले ही अ की मृत्यु हो जाती है, तो अ के घर में जो भी उसके आश्रित हैं उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि ब को निश्चित तिथि पर 100 किलो चावल उपलब्ध करा दें। अगर इसका एक अपवाद ये है कि अगर मान लीजिए अ एक चित्रकार है और वो ब के पिताजी की एक पोर्ट्रेट बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, लेकिन बनाने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में अ के जो घर वाले हैं, जो आश्रित हैं, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता उस चित्र को बनाने के लिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत कुशलता से संबंधित प्रश्न है, व्यवस्था है। इसलिए
लेकिन अगर दूसरा पक्षकार इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि अगर नहीं है अब इस दुनिया में, ब उसका लड़का है, तो वो भी बना दे तो वो ले लेगा, तो तब ये चीज़ मान्य हो सकती है। लेकिन इसके लिए ब का तैयार होना जरूरी है। तो ये है अनुबंध की समाप्ति निष्पादन के द्वारा। इसके बाद जो दूसरा है उसको कहते हैं पारस्परिक सहमति या ठहराव द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। ये सेकंड बेस्ट तरीका है अनुबंध की समाप्ति का। मान लीजिए अ को चावल देना है, ब को किसी निश्चित तिथि पे वो नहीं दे पाता, तो ऐसी दशा में दोनों ही पक्ष पारस्परिक सहमति से अगर ये तय करते हैं कि भाई चलो आज तो नहीं हो पाया, 1 महीने बाद हम आपको ये चावल की सप्लाई दे देंगे, तो दोनों ही पक्ष अगर इस बात के लिए तैयार हो गए, फिर से उन्होंने एक नया अनुबंध अपना बना कर लिया आपस में कि ठीक है अब ये तो समाप्त हो गया, इसकी जगह हम एक नया अनुबंध ले आते हैं कि ये 1 महीने बाद और फिर यह चावल ब को सुपुर्द करेंगे। तो इसी को कहते हैं कि पारस्परिक सहमति या ठहराव के द्वारा अनुबंध की समाप्ति। तो पहला वाला तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन दोनों की मनसा अच्छी है, दोनों पक्षकारों की, तो वो एक दूसरा अनुबंध उन्होंने कर लिया। और इसमें वो चाहे तो नोवेशन या नौकरण जिसे कहते हैं, नौकरण का मतलब होता है कि एक नया अनुबंध, या इसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, अल्टरेशन जिसको कहते हैं। तो ये पारस्परिक सहमति कई तरीके से हो सकती है, तो ये भी एक तरीका है किसी भी अनुबंध की समाप्ति का। तीसरा, इसको कहते हैं अनुबंध भंग द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, BREACH। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ये सबसे खराब तरीका है कि अनुबंध का कोई भी पक्षकार जो दायित्व अनुबंध के दौरान उसके उत्पन्न हुए उसको पूरा नहीं करता, अनुबंध को तोड़ता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी अनुबंध खत्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसी एक पक्ष ने अ को चावल देना था ब को, और वो उस नियत तिथि पे चावल नहीं देता। बाजार में मान लीजिए रेट जब अनुबंध हुआ था तो 10 रुपये का था, जिस दिन वो चावल की सप्लाई करने वाला उस दिन रेट 15 रुपया हो गया। इस लालच में कि 5 रुपये का उसको घाटा है, वो अनुबंध तोड़ देता है, उसको चावल की सप्लाई नहीं देता कि हम कहीं और बेचेंगे तो हम 15 रुपये किलो के भाव से बेचेंगे, ब को तो 10 रुपया किलो के भाव से ही देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ ने अपने वचन को पूरा नहीं किया, नियत तिथि पर चावल ब को सुपुर्द नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में इसको हम ये मान लेंगे कि अनुबंध भंग हो गया। इसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ये एंटिसिपेटरी भी हो सकता है, प्रत्याशित। अभी नियत तिथि नहीं आई है अनुबंध के पूरा होने की, लेकिन परिस्थितियों को देखने से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इस काम को पूरा नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अ ने ब से कहा कि बासमती की एक विशेष किस्म की चावल का उत्पादन ब अपने खेत में करे और पूरा फसल अ को बेच दे। इस बारे में इन दोनों के बीच में अनुबंध हुआ। चावल के फसल के बोने का जो समय था वो बीतता चला गया और पूरा समय निकल गया। चावल की बुआई ब ने अपने खेत में नहीं की। अ ने जब जाके देखा तो कहीं कुछ चावल की कोई धान की कोई बुआई नहीं है। तो अब मान लीजिए ये फसल 4 महीने बाद तैयार होती, लेकिन इसको 2 महीने बाद ही पता चल गया कि अब तो सीजन ही निकल गया, बुआई हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि अब ब चावल कहाँ से देगा, हवा में तो उगाएगा नहीं। तो ऐसी दशा में अब बजाय इसके कि 4 महीने इंतजार करने के और 2 महीने के बाद ही इस अनुबंध को खत्म हुआ मान सकता है। इसको कहते हैं प्रत्याशित अनुबंध भंग या एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसको
आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता चल गया कि ये काम नहीं करेगा। या मान लीजिए और ने किसी काम के लिए मान लीजिए 100 बेंच कहता है बनाने को, इस 100 बेंच को बनाने में मिनिमम 1 महीने का समय लगेगा और 20 दिन बीत गया, उसने एक भी बेंच नहीं बनाई, तो 10 दिन में वो उतने बेंच बना ही नहीं सकता। इसका मतलब कि वो अनुबंध पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं है, उसने केवल पहले हाँ कह दिया। तो चाहे तो 20 दिन के बाद ही अनुबंध को भंग कर सकता है। ये तो है तीसरा। इसके बाद चौथा है निष्पादन की असंभवता द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ठहराव जिसका किया जाना शुरू से ही असंभव हो, वह व्यर्थ होता है। जैसे मान लीजिए ब से ये वादा करता है कि वह जादू से एक खजाना खोज निकालेगा, ये व्यर्थ का ठहराव है। जादू से खजाना खोजना, मिरेकल करना, ये सब अनिश्चित चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो अनुबंध हैं वो बेकार माने जाते हैं, व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि इनको पूरा किया ही नहीं जा सकता। जादू से खजाना पैदा नहीं होता। तो इसलिए इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कार्य ऐसा है कि जिसको कि अब नहीं किया जा सकता, तो भी वह अनुबंध समाप्त माना जाएगा। इसके लिए एक दूसरा उदाहरण भी मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ब के थिएटर में 6 महीने तक गाने का अनुबंध करता है और ब के थिएटर में 6 महीने तक गाने का अनुबंध करता है। 2 महीने वो गाना गाता है उसके थिएटर में, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और गाने के योग्य नहीं है वो उस समय। तो बाकी का जो 4 महीना है वो काम नहीं कर सकता है, काम करना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतना बीमार है कि वो गाना नहीं गा सकता। तो इस वजह से असंभव है अ के द्वारा गाना गाना ब के थिएटर में। तो ये निष्पादन की असंभवता है, वो चाहते हुए भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो वो उस अवस्था में भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं निष्पादन की असंभवता द्वारा। और ये असंभवता कई कारणों से हो सकती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के 2 व्यापारियों के बीच में कोई अनुबंध हुआ और इस दौरान इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की घोषणा हो गई, तो इस दौरान भी या तो ये अनुबंध रद्द हो जाएगा या जब तक युद्ध की समाप्ति नहीं होगी तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि अब निष्पादन संभव नहीं है। कभी कभी कुछ कानून ऐसे लागू हो जाते हैं कि उसकी वजह से निष्पादन करना संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बनारस का व्यापारी है जो बिहार पटना के व्यापारी के साथ चावल बेचने का अनुबंध करता है। 1 महीने के बाद की तिथि निर्धारित की जाती है, अनुबंध हो गया, ठीक है। लेकिन इसके 15 दिन के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है, एक जियो आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर, कि उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर चावल निर्यात नहीं किया जाएगा। अब ऐसी अवस्था में अगर बनारस का व्यापारी नियत तिथि पर चावल भेजता है बनारस से पटना के लिए, यूपी से बिहार के लिए, तो इसको स्मगलिंग कहेंगे, इसको सरकारी आदेश का उल्लंघन कहेंगे और इसके लिए बनारस का व्यापारी दोषी माना जा सकता है। तो अब निष्पादन करना असंभव हो गया बनारस के व्यापारी के लिए, चावल भेजना असंभव हो गया, क्योंकि अगर वो करता है तो इसका मतलब वो इल्लीगल कार्य कर रहा है, अवैधानिक कार्य कर रहा है। तो इस अवस्था में यह बरी हो जाएगा बनारस का व्यापारी निष्पादन के द्वारा। तो इसको कहते हैं कि निष्पादन की असंभवता
द्वारा अनुबंध की समाप्ति। और अगला है राजनियम के क्रियाशील होने पर अनुबंध की समाप्ति। कभी कभी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून इस तरीके के पास हो जाते हैं या उस पक्ष के संबंध में कुछ ऐसे निर्णय आ जाते हैं न्यायालय के कि अब अनुबंध का निष्पादन उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जो दिवालिया कानून है, इसके अंतर्गत अगर कोई किसी व्यक्ति को दिवालिया न्यायालय घोषित कर दे तो ऐसा व्यक्ति अब अपने सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और जो कुछ भी उसको कार्य करना था, उत्तरदायित्व पूरा करना था, उन सब चीज़ों से वह बरी हो जाता है। अब उसको अपने वचन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। तो उसके बाद उसको अपने वचन को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं राजनियम के कार्यशील होने पर अनुबंध की समाप्ति। और अंतिम है समय बीत जाने से अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। एक लिमिटेशन अधिनियम है, लिमिटेशन एक्ट। इस लिमिटेशन एक्ट में बहुत सारे अनुबंधों के परफॉर्मेंस के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है और उस समय सीमा में अगर अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया, उस चीज़ को अगर अनुबंध पूरा नहीं किया गया, तो ऐसी दशा में एक पक्ष अपने सारे अधिकार को खो देता है दूसरे पक्ष के प्रति। इसको हम उदाहरण से समझें तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे भारत में अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लिया है तो ऋणी को 3 वर्ष के अंदर उस ऋण का भुगतान कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फुल एंड फाइनल पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जब मान लीजिए अ ने ब बैंक से ऋण लिया तो अ के द्वारा इस ऋण की अदायगी 3 साल के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर 3 साल तक अ ने कोई भुगतान नहीं किया इस ऋण के संबंध में और ब बैंक का ये कर्तव्य बनता है कि 3 साल के भीतर अ के अगेंस्ट वह वैधानिक कार्रवाई करे, अ को सूचना दे, नोटिस दे कि भाई आपने भुगतान शुरू नहीं किया, भुगतान शुरू करिए। उसके बावजूद अगर भुगतान नहीं करते तो 3 साल के बीतने के पहले ब बैंक को अ के खिलाफ न्यायालय में जाना चाहिए कि साहब ये इतना पैसा लिए हैं और अभी तक हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। यानी मामला न्यायालय के अंतर्गत अगर नहीं आता 3 साल के अंदर ऋण लेने के, तो ऐसी अवस्था में ब कानूनी रूप से अ से अब इस ऋण की अदायगी नहीं करा सकते, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में इसकी सीमा 3 वर्ष की ही तय की गई है। तो इसलिए अगर समय जो निश्चित किया गया है अगर वह बीत गया तो बीत जाने के उपरांत उस अनुबंध को लागू या पूरा नहीं कराया जा सकता, वह अपने आप समाप्त मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ दशाएं हैं जिसके अंतर्गत एक अनुबंध की समाप्ति हो सकती है। इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि अनुबंध की समाप्ति के विभिन्न प्रकारों का आप वर्णन कीजिए। धन्यवाद।